सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां उम्मीद की किरण एक मासूम बच्ची के रूप में सामने आती है। कश्मीर की खूबसूरत वादियों के बीच होने वाली यह मुलाकात अनु और आर्यवर्धन की किस्मत बदलने वाली है। अनु अपने ब्रेसलेट के जरिए आर्यवर्धन तक सिग्नल भेजने की कोशिश करती है। उसे पूरा यकीन है कि यह वही ब्रेसलेट है जो आर्य ने उसे दिया था और उनके दिलों की तरह यह भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे ही अनु ब्रेसलेट एक्टिव करती है, दूर कहीं एक हल्की सी बीप की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज अमाल के पास रखे उसी डिवाइस से आ रही होती है। यहीं से किस्मत अनु और अमाल की मुलाकात की राह तैयार करती है। अमाल एक मासूम भोली सी बच्ची जो दिल से साफ है और सच्चाई से भरी हुई है, अनजाने में ही अनु और आर्य की जिंदगी में फरिश्ता बनकर आती है। अनु जब उससे मिलती है तो उसे एक अजीब सा भरोसा महसूस होता है, जैसे भगवान ने खुद इस बच्ची को उनकी मदद के लिए भेजा हो। अनु अपनी पहचान छुपाते हुए अमाल को एक पायल देती है। वह पायल कोई साधारण गहना नहीं, बल्कि एक निशानी है, वही पायल जो कभी आर्यवर्धन ने अनु को दी थी। अनु अमाल से कहती है, अगर तुम उस सर से मिलो तो उन्हें यह पायल दिखा देना, वे समझ जाएंगे। उसकी आवाज में उम्मीद भी है और डर भी। अमाल मासूमियत से सिर हिलाती है। उसे अंदाजा भी नहीं कि वह कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रही है। जब अमाल वह पायल लेकर आर्यवर्धन के पास पहुंचती है और उसे दिखाती है, तो आर्य की आंखें फैल जाती हैं। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह उस पायल को पहचान लेता है। उसकी आवाज भर्रा जाती है जब अमाल कहती है, आपकी जो दोस्त है ना, जो दिल्ली में रहती है, वो आ गई है। यह सुनते ही आर्यवर्धन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने दर्द, मारपीट और अकेलेपन के बीच यह खबर उसके लिए जैसे जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद बन जाती है। उसे यकीन हो जाता है, अनु उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ चुकी है। दूसरी तरफ अनु भी हर कदम सोच समझकर बढ़ा रही है। अब उसे यकीन है कि वह आर्य तक पहुंच सकती है। अमाल ही अब दोनों के बीच का पुल बनने वाली है। इसी बीच मीरा सब देखती रह जाती है। उसे एहसास होता है कि जिस प्यार को वह कभी कमजोरी समझती थी, वही अब ताकत बन गया है। उसका घमंड, उसका भरोसा कि अनु कभी आर्य तक नहीं पहुंच पाएगी, सबटा। अमाल के हाथों पायल मिलने के बाद आर्यवर्धन के अंदर जैसे फिर से जीने की चाह जाग उठती है। अभी तक वह दर्द, मारपीट और बेहोशी के बीच टूटता जा रहा था, लेकिन अब उसे यकीन हो गया है, अनु उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ चुकी है। उसका दिल कह रहा है कि अनु आसपास ही है, बहुत करीब। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। आर्यवर्धन को जिन लोगों ने बंदी बनाकर रखा है, वे अब और भी बेचैन हो चुके हैं। उन्हें शक होने लगा है कि कोई बाहर से उनकी लोकेशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। वे अपनी डिमांड बढ़ाने लगते हैं और आर्य को और ज्यादा टॉर्चर किया जाता है ताकि वह टूट जाए। मगर इस बार आर्य चुप नहीं टूटता, क्योंकि अब उसके पास उम्मीद है, अनु की उम्मीद। दूसरी तरफ अनु अमाल से मिली जानकारी के आधार पर उस जगह तक पहुंचने की प्लानिंग कर रही है। लेकिन रास्ता आसान नहीं है। जगह सुनसान है, चारों तरफ पहरेदार हैं और जरा सी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। फिर भी अनु पीछे हटने वालों में से नहीं है। झंडे भी अब अनु का साथ दे रहा है। वह इलाके को अच्छे से जानता है और गुंडों की गतिविधियों पर नजर रख रहा है। मीरा भी मजबूरी में उनके साथ है, लेकिन उसके मन में अब भी जलन और डर दोनों है। वह चाहकर भी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही कि आर्यवर्धन के दिल में सिर्फ अनु है। इसी बीच गोपाल की एंट्री कहानी को और उलझा देती है। गोपाल अनु को रोकने की कोशिश करता है।
वह कहता है, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या करने जा रही हो? अगर तुम पकड़ी गई तो सिर्फ तुम्हारी नहीं, आर्य की भी जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन अनु का जवाब साफ है, अगर मैं नहीं गई तो आर्य कभी बच नहीं पाएंगे। यहीं पर गोपाल अनु के सामने एक शर्त रखता है। वह उससे एक ऐसा वादा करवाता है जो अनु के दिल को तोड़ देता है। वह वादा क्या है, यह अभी राज ही रहता है, लेकिन इतना साफ है कि वह वादा अनु और आर्य के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकता है। अनु भारी दिल से वह शर्त मान लेती है, क्योंकि उसके लिए आर्य की जान सबसे ज्यादा जरूरी है। रात का अंधेरा छा चुका है। ठंडी हवा, पहाड़ों की खामोशी और दूर से आती कुत्तों के भौंकने की आवाज माहौल को और डरावना बना देती है। अनु, झंडे और मीरा छुपते छुपाते उस ठिकाने के पास पहुंचते हैं जहां आर्य को रखा गया है। अंदर आर्य बुरी तरह घायल हालत में बैठा है। अचानक उसे लग